आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में शुक्रवार 30 जुलाई 2021 का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। अब आप रीना सिंह से समाचार सुनिए। कोरोना वायरस का डेल्टा स्वरूप वायरस के अन्य सभी ज्ञात स्वरूपों की तुलना में अधिक गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है और चेचक की तरह आसानी से फैल सकता है। अमेरिकी स्वास्थ्य प्राधिकार के एक आंतरिक दस्तावेज का हवाला देते हुए मीडिया की खबरों में ऐसा कहा गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र सीडीसी के दस्तावेज में अप्रकाशित आंकड़ों के आधार पर दिखाया गया है कि टीके की सभी खुराकें ले चुके लोग भी बिना टीकाकरण वाले लोगों जितना ही डेल्टा स्वरूप को फैला सकते हैं। सबसे पहले भारत में डेल्टा स्वरूप की पहचान की गई थी। सबसे पहले द वाशिंगटन पोस्ट ने इस दस्तावेज के आधार पर रिपोर्ट प्रकाशित की। सीडीसी की निदेशक डॉक्टर रोशेल पी वोलेंस्की ने मंगलवार को माना कि टीका ले चुके लोगों की नाक और गले में वायरस की मौजूदगी उसी तरह रहती है जैसे कि टीका नहीं लेने वालों में। आंतरिक दस्तावेज में वायरस के इस स्वरूप के कुछ और गंभीर लक्षणों की ओर इशारा किया गया है। दस्तावेज के अनुसार डेल्टा स्वरूप ऐसे वायरस की तुलना में अधिक फैलता है जो मर्स, सार्स, एबोला, सामान्य सर्दी, मौसमी फ्लू और बड़ी माता का कारण बनता है और यह चेचक की तरह ही संक्रामक है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में भूस्खलन के बाद सड़कें ब्लॉक हो गई हैं। बरवास के पास नेशनल हाईवे 707 पर ट्रैफिक रोक दिया गया है। यहां बारिश के बाद भूस्खलन की वजह से पहाड़ में दरार पड़ गई है और चट्टानें टूटकर गिरने लगी हैं। पहाड़ी खिसकने की वजह से रास्ता भी टूट गया है। सैकड़ों की संख्या में लोग रास्ते में फंस गए और कई घंटे से लंबा जाम लगा हुआ है। पोटा साहब को कनेक्ट करने वाले NH 707 को उत्तराखंड वाले भी यूज करते हैं। भूस्खलन की वजह से कई लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक 1 अगस्त तक देश के पूर्वी, पश्चिमी और मध्य भागों में तेज बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा शुक्रवार को बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड समेत कई इलाकों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर में भी आज बारिश की संभावना है। देश भर में रेलवे की संपत्तियों पर अतिक्रमण और अवैध कब्जे किए गए हैं। यहाँ तक कि रेलवे प्लेटफॉर्मों को भी नहीं बख्शा गया है और वहां पर भी विभिन्न धर्मों के धार्मिक ढांचे खड़े कर दिए गए हैं। हैरत की बात है, ऐसे 1, 2 या दर्जन भर नहीं बल्कि 150 से भी अधिक मामले हैं। सरकार ने बताया कि देश में विभिन्न रेलवे प्लेटफॉर्मों और यार्डों में कुल 179 अवैध धार्मिक संरचनाएं मौजूद हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक सवाल के लिखित जवाब में बताया कि ये धार्मिक संरचनाएं मंदिर, मस्जिद, दरगाह आदि के रूप में हैं तथा लंबे समय से मौजूद हैं। मंत्री ने आज राज्यसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा, सभी रेलवे जोन में प्लेटफॉर्मों पर और यार्डों में कुल 189 अवैध धार्मिक संरचनाएं मौजूद हैं। ये धार्मिक संरचनाएं मंदिर, मस्जिद, दरगाह आदि के रूप में हैं तथा लंबे समय से विद्यमान हैं। गुरुवार को यूपी के बलिया जिले की एक स्थानीय अदालत में करणी सेना के कार्यकर्ताओं द्वारा कथित तौर पर एक अंतर धार्मिक विवाह को जबरन धर्मांतरण और लव जिहाद का मामला बताते हुए रोक दिया गया। यह जानकारी यूपी पुलिस ने दी। हिंदुत्ववादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर महिला को कोतवाली पुलिस स्टेशन जाने के लिए मजबूर किया, जहां पुलिस अधिकारियों ने हस्तक्षेप किया और 18 वर्षीय महिला को उसके माता पिता को सौंप दिया। बलिया के पुलिस अधीक्षक विपिन टाडा ने कहा, हमने लड़की के पिता की शिकायत पर मामला दर्ज किया है कि उसकी बेटी का अपहरण कर लिया गया है। हम उसे जल्द ही एक अदालत में पेश करेंगे जहां वह अपना बयान दर्ज कराएगी। महिला के वयस्क होने के कारण उसके बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। टाडा ने यह भी कहा, कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि अवैध धर्मांतरण हो रहा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला। कुछ लोग धर्म परिवर्तन का आरोप लगाते हुए उसे स्थानीय थाने ले आए थे। एसपी ने कहा कि महिला को उसके परिवार को सौंप दिया गया है और जल्द ही वह अदालत में अपना बयान दर्ज कराएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने घोषणा की कि 12वीं के नतीजे आज दोपहर 2 बजे घोषित कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई और अन्य राज्य बोर्डों दोनों को इस महीने के अंत तक बोर्ड परीक्षा परिणाम घोषित करने को कहा था,
जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई को 31 जुलाई या उससे पहले कक्षा 12वीं के परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया था। स्कूलों को अंतिम रूप देने और परिणाम जमा करने के लिए 25 जुलाई तक का समय दिया गया था। मध्य प्रदेश में फर्जी तरीके से तैयार चिट्ठी की मदद से सरकारी महकमों में कर्मचारियों के ट्रांसफर कराने की अनुशंसा का मामला सामने आया है। बीजेपी के 3 सांसदों और 1 विधायक के फर्जी लेटर के जरिए सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षक, नर्स और तहसीलदारों के ट्रांसफर कराने की तैयारी थी। जिन नेताओं के नाम से फर्जी लेटर भेजे गए उसमें भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, देवास सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी और राजगढ़ सांसद रोडमल नागर के अलावा विधायक रामपाल सिंह शामिल हैं। इन चिट्ठियों के जरिए 2 तहसीलदार, 27 सरकारी टीचर और 1 स्टाफ नर्स के तबादले की सिफारिश की गई है। सीएम हाउस ने जब इन चिट्ठियों की जांच की तो सभी फर्जी पाई गई, जिसके इस मामले की जांच के आदेश दिए गए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह पत्र अलग अलग तारीखों में सीएम ऑफिस पहुंचे थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ओएसडी मरकंद देउस्कर ने कहा है कि इस मामले में आरोपियों के नाम सामने आने चाहिए। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाली वीडियो जरूर देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य करने वालों आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। खालिस्तान समर्थक संगठन 6 फॉर जस्टिस की ओर से हिमाचल प्रदेश के सीएम को तिरंगा झंडा न फहराने की देने की धमकी का मामला सामने आया है। उग्रवादी संगठन की ओर से कहा गया है कि वे पहाड़ी राज्य में सीएम जयराम रमेश को तिरंगा नहीं फहराने देंगे। खालिस्तान समर्थक ग्रुप का कहना है कि हिमाचल प्रदेश भी पंजाब रियासत का हिस्सा रहा है, ऐसे में वहां तिरंगा नहीं फहराने देंगे। यह धमकी एक रिकॉर्डेड फोन कॉल के जरिए शिमला स्थित कई पत्रकारों को शुक्रवार को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे के बीच दी गई है। कॉल करने वाले व्यक्ति ने अपना परिचय गुरपतवंत सिंह पन्नून के तौर पर कराया है और खुद को 6 फॉर जस्टिस नाम के संगठन का जनरल काउंसिल जताया है। देश में कुल 3,500 लाइसेंस प्राप्त ब्लड बैंक है, लेकिन 63 जिले ऐसे भी हैं जहां एक भी ब्लड बैंक मौजूद नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने शुक्रवार को लोकसभा में यह जानकारी दी। देश के हर जिले में एक ब्लड बैंक स्थापित किए जाने को लेकर उठाए गए प्रस्तावित कदमों की जानकारी देते हुए मांडविया ने कहा कि नेशनल ब्लड बैंक पॉलिसी के मुताबिक हर जिले में एक ब्लड बैंक जरूरी है, जबकि इससे भी बचना है कि शहरी और अर्ध शहरी इलाकों में ही ना भरमार हो। पॉलिसी में ट्रांसफ्यूजन सर्विस के लिए हब और स्पोक रुख की वकालत की गई है। हब में जहां खून को एकत्रित और प्रोसेस किया जाता है, जबकि इन्हें स्पोक्स के जरिए वितरित किया जाता है। ये छोटे ब्लड बैंक या ब्लड स्टोरेज सेंटर होते हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने संसद को लिखित जवाब में बताया, देश में 63 जिले बिना किसी ब्लड बैंक के हैं। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में रीना सिंह से शुक्रवार 30 जुलाई 2021 का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। रविवार 1 अगस्त 2021 को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। यदि आपको ये ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह हर वीडियो के आखिर में हम आपको बताते ही हैं। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार। आइए अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के यूट्यूब को सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप ब्राउज़र खोलिए, ब्राउज़र में यूट्यूब टाइप कीजिए, या तो आपके पास अगर यूट्यूब का ऐप है तो यूट्यूब खोल लीजिए। यूट्यूब खोलने के बाद आप उसके सर्च बटन पर जाइए। सर्च बटन जो आपको ऊपर यहाँ पर दिख रहा होगा, इसमें आप ऊपर सर्च में जाइए, वहाँ LIMTY स्पेस दीजिए, KHARE ये टाइप कीजिए, लिमटी खरे। ये आपको लिमटी खरे खुला हुआ मिल जाएगा। लिमटी खरे अगर आप जैसे ही आपको ये मिलता है
आप ये राइट हैंड साइड में देखिए सब्सक्राइब, लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा। इस सब्सक्राइब बटन को अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको सबसे पहले कहेगा कि आप जो भी आपका अकाउंट है उसमें आप अकाउंट से लॉगिन करिए। अगर आप पहले से लॉगिन हैं तो आपको ये सब करने की शायद ही ज़रूरत पड़े। ये देखिए आप लाइव लॉगिन हो जाएंगे, यहाँ किनारे में आपको यहाँ पे इसका यूट्यूब का बटन दिख जाएगा। अब ये सब्सक्राइब जो यहाँ पर लिखा हुआ है लाल रंग से, इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब आ जाएगा। फिर इसके बाजू में जो ये एक घंटी बनी हुई, घंटी में ऊपर ऑल को क्लिक कर दीजिए। इस तरह से आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। और उसके बाद अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ वीडियोस, प्लेलिस्ट सब कुछ आपके सामने मौजूद मिल जाएगी। इस तरह आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।